हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस वीडियो के माध्यम से भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। राइट। मैं यहाँ पे किसी भी इंडेक्स या स्टॉक की चर्चा करूँगा तो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगा। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में मेरी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। और हम चार्ट्स के माध्यम से कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं हर हफ्ते। तो उसी को जारी रखते हुए इस हफ्ते भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और मुझे चार्ट्स किसी स्टॉक के इसलिए खोलने होते हैं कि उन पर्टिकुलर चार्ट्स में क्या चीज़ें बनी हैं, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, डिटेल में बात कर सकूँ उन उन चीज़ों के बारे में, इसलिए मुझे वो चार्ट्स खोलने होते हैं। मेरे उन चार्ट्स खोलने का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी रेगुलरली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बनाता हुआ रेगुलरली चल रहा है। मजबूत क्लोजिंग यहाँ पर आपको दिख रही है। और लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके अभी तक ये हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग में चल रहा है, हालांकि मंथ रनिंग है। वीकली क्लोजिंग देखोगे आप तो वीकली अभी तक की सबसे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग आई है। और मैंने आपको बताया कि लोज जो है रेगुलरली ऊपर बन रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके और अच्छी क्लोजिंग के साथ ये ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। डेली चार्ट अगर आप करोगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, जिसे भी ब्रेकआउट करके नेकलाइन को ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, में इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसे ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी मजबूत है। और लोज जो है रेगुलरली ऊपर बनते चले जा रहे हैं, तो निफ्टी में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। तो हमें बाइंग साइड वाले, सबसे पहले निफ्टी से दिशा तय होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं हमेशा कि सेलिंग साइड वाले स्टॉक सेलेक्ट करें या बाइंग साइड वाले। तो नेचुरल है कि जो स्टॉक्स अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हैं, अच्छे रीटेस्ट लेवल पे खड़े हैं, उन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है? बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, और ये है 10 धमाकेदार स्टॉक्स जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीकैब की। सिंपल पॉलीकैब के स्टॉक में ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। सीधा अगर आप देखोगे, मंथली चार्ट से देखना चालू कीजिए, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से पूरी चीज़ें आपको क्लियर होगी। रेगुलरली हाई टॉप और हाई बॉटम पैटर्न बन रहा है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों में आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और विशेष क्या है? विशेष यह है कि ये नेकलाइन को तोड़ के, आई एम सॉरी, डाउनवर्ड्स ट्रेड लाइन को तोड़ के और रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है। और एक अच्छी हेल्दी कैंडल भी यहाँ पे वीकली क्लोजिंग की हमको हेल्दी कैंडल दिख रही है। और डेली चार्ट पर भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगी। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है? और यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट निकालोगे तो बहुत बड़ा आ रहा है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करो जो जिनमें स्टॉप लॉस छोटा हो, टारगेट बहुत बड़ा हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्टॉक है, पहला स्टॉक, जिससे हमको ये सीखने को मिलता है कि छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टॉक है पीजीईएल, यानी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। मंथली चार्ट पर आ जाता हूँ सीधा, आपको यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको वीकली चार्ट करता हूँ, तो ये आपको क्लियर विजिबल होगा, ठीक है? ये वीकली चार्ट है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो इसको बहुत मजबूत बनाता है। और इस हफ्ते
मेरी नज़र इस पे क्यों है, इस हफ्ते इसलिए मेरी नज़र है इस पे क्योंकि आप ये देखोगे कई हफ्तों से इवन ये अगस्त 2025 से इसी रेंज को बार-बार टेस्ट कर रहा है। इसी हाइट पे जाके वापस बार-बार करेक्ट हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है क्योंकि ये इसने अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट क्लोजिंग ऊपर नहीं आ पाई। तो यहाँ पर एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के ब्रेकआउट की प्रबल संभावना है। तो ये हमको कैसे पता लगेगा? जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा और उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा। तो इस कैंडल का हाई है ₹612, ठीक है? यहाँ पर देखो आप ₹612 इस कैंडल का हाई है, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटता है, तो आप देखोगे कि अच्छी खासी तेज़ी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और बेसिक जो है, वो पैटर्न यहाँ पे बुलिश बना हुई है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो आप देखो इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। सभी टाइम फ्रेम्स को इंक्लूड करके निर्णय निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। PGEL, थर्ड स्टॉक है डाबर। सीधा मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए डाबर के डेली चार्ट पर आ जाता हूँ और आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे ट्रायंगल। ये ट्रायंगल पैटर्न है और प्लस यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया और हैंड टू हैंड देखो कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर ये लास्ट स्विंग हाई है, इसको भी जब तोड़ेगा तो बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ऑलरेडी आप इसको कैलकुलेट करोगे इस रेंज को इसमें से माइनस करके जब यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा टारगेट अभी भी डाबर में देखने को मिल सकता है। तो डाबर आपके रडार पर होना चाहिए। डाबर के साथ मैंने एक स्टॉक और लिखा है कोल इंडिया है जिसको मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को शेयर किया था इस स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। देखो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये अवेलेबल हो रहा है, ठीक है? और ये देखो एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है, तो ये देखो इस हफ्ते इसने कितनी बढ़िया क्लोजिंग इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे दी है। तो यानी आप देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इंटैक्ट है, राइट? और आप देखो ये अब यहाँ से नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। और यहाँ से काफ़ी बड़ा टारगेट आप कैलकुलेट करोगे, तो काफ़ी बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है बनिस्पत स्टॉप लॉस के। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, मंथली, वीकली क्लोजिंग देखो आप, ठीक है? और इसके बाद में डेली चार्ट पर आ जाओ तो देखो आप कितनी बड़ी कैंडल बनी है इसमें। आप देखो ₹30 की कैंडल कोल इंडिया में बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक ₹400 के स्टॉक में ₹30 की कैंडल, देखो कितना बड़ा साइज़ है कैंडल का। तो क्योंकि ये बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो कोल इंडिया था आज का तीसरा स्टॉक, हालाँकि चौथा था बट डाबर और कोल इंडिया को हमने कंबाइंड तीसरे नंबर पे लिया है। चौथा स्टॉक है बोश, ये स्टॉक काफ़ी पहले से मैं बताता आ रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मल्टी बैगर पैटर्न ये बना के बैठा है। सिंपल मैंने इसका मंथली चार्ट खोला, आपको मंथली चार्ट पे दिखाई देगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट? और आप देखो कितनी अच्छी कैंडल यहाँ पर वीकली क्लोजिंग की यहाँ पे दी है। तो ये बढ़िया कैंडल बनाई है आई एम सॉरी मंथली कैंडल है ये। तो ये मंथ रनिंग है, ये एक बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पर रनिंग है मंथली चार्ट पर और डेली वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आप देखो कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेल लाइन है इसको भी ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो कितना बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। अगर मैं डेली चार्ट पर आता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आप देखो ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। हर टाइम फ्रेम पर आपको बुलिशनेस नजर आ रही है यहाँ पे और देखो कितनी हेल्दी कैंडल यहाँ पर बनाई है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। हर टाइम फ्रेम पे आप देखो बुलिश पैटर्न बना के बैठा है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है रिलायंस। बहुत समय बाद मुझे रिलायंस में कुछ दमखम नजर आ रहा है। सिंपल मंथली चार्ट,
मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, राइट? ये मंथली चार्ट है। वीकली चार्ट पर भी आपको सेम दिखाई देगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट इसने किया और बहुत ही अच्छी कैंडल से किया है। और सबसे बड़ी बात, उससे पहले इसने ये कंसोलिडेशन किया है, जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। बिल्कुल रेसिस्टेंस पे ये कंसोलिडेशन इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले स्टॉक में आने वाले समय में बढ़िया तेजी, एक वर्टिकल तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए, ठीक है? अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पर और भी अच्छी चीज़ आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? कि यहाँ पर भी ये स्टॉक फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इस लाइन को एक बार के लिए हटा दूं तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक डेली चार्ट पर भी फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है और उससे ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रीजन है कि रिलायंस यहाँ से बड़े टारगेट के लिए निकल गया है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, ठीक है? 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा करी, पॉलीकैब, पीजीईएल और कंबाइंडली डाबर कोल इंडिया और बॉश और रिलायंस। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, ये है इंडियन होटल्स। काफ़ी समय पहले से मैं ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत ही तगड़ा रिटर्न दे सकता है। और क्यों? क्योंकि इसका चार्ट बहुत मजबूत है। देखो, सबसे पहले तो ये देखो आप कितनी बड़ी रेंज को इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद कितनी बड़ी तेज़ी कितने कम समय में यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ये मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा, ये बनता हुआ सुपर्ब क्वालिटी का बुलिश फ्लैग, फ्लैग इन पीनट पैटर्न भी बोल सकते हो उसको। आप ये देखो कितना शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक खास तौर से आपके रडार पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो है काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और क्योंकि इतनी बड़ी दौड़ इसने लगाई है, तो इसने यहाँ पर ये कंसोलिडेशन क्यों किया मालूम है? ये कंसोलिडेशन किया है, इस आरएसआई को इसने कूल ऑफ किया है। आप देखो यहाँ पर इस आरएसआई, जो आरएसआई यहाँ पे 78 थी, यहाँ पर देखो आप, जो आरएसआई 78 थी वो राइट नाउ अभी 51 पर आ गई है। तो आप देखो कि ये आरएसआई कूल ऑफ की है और यहाँ पर जो है प्राइस फिर ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, ठीक है? तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि इस फ्लैग इन पीनट के ब्रेकआउट के बाद भी बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ट्रेंड स्ट्रांगली अप है। और मैंने इस हफ्ते ही क्यों इस स्टॉक को छाटा है, क्योंकि आप देखो ये यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वाली ट्रेंड लाइन है, इसे भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे। तो इस स्टॉक का नीचे आना मुमकिन नहीं लग रहा है। इस तरीके से सभी टाइम फ्रेम्स को मिलाकर चार्ट रीड किए जाते हैं। तो आप देखोगे कि इस स्टॉक में भी बढ़िया रनअप हमको देखने को मिल सकता है। इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो, 30 इयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, और आप ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हो जो कहीं किताबों में लिखी, पढ़ी, देखी आपने नहीं होगी। मैंने कई चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस से डेवलप की है और रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7th स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक मुझे, मैं सीधा डेली चार्ट पर लेकर आऊँ उससे पहले मैं मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, राइट? उसके बाद वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये बुलिशनेस शो कर रहा है। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये ट्रेंड लाइन जो अपर साइड, आई एम सॉरी, ये जो ऊपर की तरफ जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर आपको एक रिवर्सल साइन दिख रहा है। ये रिवर्सल साइन डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है कि ये बन रहा है फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है और इसे भी ब्रेकआउट करके, बहुत ध्यान से देखोगे तो इसे भी ब्रेकआउट करके ये कैंडल ट्रेड कर रही है, ठीक है? तो ये
फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक का रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। 8वां स्टॉक है मारुति। सिंपल, आप इसको ट्रैक करोगे तो यहाँ पर देखो, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट पर ये बनने वाला ट्रायंगल पैटर्न है। ये ट्रायंगल पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। इसे ब्रेकआउट किया है यहाँ पे, ये रीटेस्ट किया और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो ये स्टॉक इसलिए मेरे रडार पर है क्योंकि अभी तक की इसने हाईएस्ट क्लोजिंग की है और ये जो देखो लास्ट स्विंग हाई है, उससे पहले कितना कंसोलिडेशन, बहुत ध्यान से देखोगे ना आप इसको, तो लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले कितना कंसोलिडेशन इसने यहाँ पर दिखाया है और ये उसके बाद में ब्रेकआउट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट के लिए चल रहा है। तो बहुत बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है क्योंकि ये ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन बहुत है। ठीक है? तो प्रॉपर जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं। देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, इसे ब्रेकआउट किया, ये रीटेस्ट किया परफेक्ट, फिर प्राइस ऊपर गया है और यहाँ पर स्विंग ब्रेकआउट करने से पहले, लास्ट स्विंग आई ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड दिखाया और फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में बैटरी लगा देता हूँ क्योंकि बैटरी लो दिखा रहा है। जस्ट अ मिनट। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। रीजन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके बाद में अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। सिंपल, बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर आए थे। मंथली चार्ट से दिखाना चालू करता हूँ मैं आपको ये स्टॉक मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और बात की है इस स्टॉक के बारे में। ये देखो एक स्लांटेड सुपर क्वालिटी का अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट? तो स्लांटेड अपर साइड है ना, तो बहुत एक्सप्लोसिव होता है ये, राइट? लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ये मंथली चार्ट पर भी दिख रहा है हमको और वीकली चार्ट पर भी दिख रहा है। वीकली चार्ट पर आप देखोगे कि लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करने से पहले कितना कंसोलिडेशन इसने यहाँ पे किया है। उसके बाद में एक शानदार कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, राइट? इसके बाद में मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। तो डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा? ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न को बहुत ध्यान से देखिए आप। इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पे और इसके ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस वापस नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया और फिर प्राइस नीचे आया है। ये आप देखो ऊपर वाली ट्रेड लाइन के आसपास से आके फिर इसने ऊपर की तरफ का मूव कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर आप देखो कि रेगुलरली बुलिश कैंडल्स बन रही है, लास्ट स्विंग हाई को अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक इसलिए आपके रडार पर होना चाहिए क्योंकि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट के लिए चल पड़ा है। और मैंने आपको वीकली और मंथली चार्ट पर भी दिखा दिया है कि कितना बुलिशनेस ये स्टॉक शो कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। लास्ट स्टॉक है भेल। सिंपल मंथली चार्ट और मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? उसके बाद में वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा, तो मैं एक बार के लिए ये लाइन हटाता हूँ। हाँ, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये ट्रायंगल पैटर्न। इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट स्विंग हाई को ये यहाँ अच्छी कैंडल से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है? ब्रेकआउट का अटेम्प्ट इसने 2 बार पहले भी किया है 2 वीक में। इस लाइन को और शार्प कर सकते हो आप इसको यहाँ लगा के। तो लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके भी ये ट्रेड कर रहा है और वीकली क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है। तो आप देखो कि इस भेल का टारगेट काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए।
अब ये ब्रेकआउट करने से पहले डेली चार्ट पर अगर आते हैं तो यहाँ भी एक ट्रायंगल पैटर्न